कैसे हैं भाई प्यारे बच्चों? क्लास तो बायोलॉजी की ही है, कंफ्यूज नहीं होना कि मैं क्यों आ गया हूँ। आपसे कुछ बात करनी है इसलिए मैं आया हूँ। देखिए, कुछ वीडियो आपकी हिंदी मीडियम में होती है, कुछ इंग्लिश मीडियम में होती है, और कुछ ऐसी होती है कि जो यूट्यूब पर भी है, पब्लिक है, और कुछ ऐसी होती है जो केवल मोबाइल ऐप में है। तो मोबाइल ऐप वाले बच्चे, उनसे मैं बात कर रहा हूँ सीधे सीधे कि जो वीडियो इंग्लिश मीडियम में है सेम फोल्डर में, वो इंग्लिश माध्यम वाले बच्चों के लिए है, और जो वीडियो हिंदी माध्यम में है वो हिंदी माध्यम वाले बच्चों के लिए है। मेरे साथ में डॉक्टर सिमरन कौर हैं, आपको बायोलॉजी टीच करती हैं और बहुत अच्छी बेस्ट मैं कहूँगा इनकी कमांड है बायोलॉजी पर। मैम का माध्यम इंग्लिश होता है लेकिन फिर भी वो आपको हिंदी में टीच करती हैं। दूसरा, मैंने एक जो 72 सीरियल से स्टार्ट किया है कि हमारे पास लगभग 60 दिन हैं, 2 दिन होली के निकाल दें और 10 संडे निकाल दें, 60 दिन बनते हैं 21 क्वेश्चन के हिसाब से। 1221 क्वेश्चन तो केमिस्ट्री में, 1221 क्वेश्चन फिजिक्स में, और बायोलॉजी में इसके डबल क्वेश्चन। तो कल से हम वो सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं बायोलॉजी में भी, और उनका पीडीएफ आपको मोबाइल ऐप के फोल्डर में मिलने लगेगा। तो आप क्लास का आनंद लीजिए। बस मैं हैंड ओवर करता हूँ माइक मैम। थैंक यू सर। तो मैं सिमरन आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूँ एकलव्य एजुकेशन की लाइव क्लासेस में। और जैसे कि डॉक्टर सुधीर ने आपको बताया होगा कि ऐप में जो भी इंफॉर्मेशन है आप अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी अब सॉल्व कर पाएंगे। तो ये आपके नीट एग्जामिनेशन के लिए भी अच्छा होगा एंड आपके इंटेलेक्चुअल आपको अपने इंटेलेक्चुअल लेवल चेक करने के लिए भी काम आएगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिकली एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। बट एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी समझने से पहले वी शुड नो कि इम्यूनिटी होती क्या है। इम्यूनिटी बेसिकली आपके जो सेल्स या आपके बॉडी की क्षमता है कि वो आपके फॉरेन इन्वेडर्स कौन है हमारी बॉडी के लिए। जब हम बात करते हैं फॉरेन इन्वेडर्स मींस जो आपके पैथोजेंस है। जब हम फॉरेन इन्वेडर्स की बात कर रहे हैं यानी हम बात कर रहे हैं आपके पैथोजेंस की, जो हमारी बॉडी को इन्फेक्ट करते हैं। नाउ हमारे आसपास बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हम सराउंडेड हैं, लेकिन हम सबसे बीमार नहीं पड़ते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम है जो उन इन्फेक्शंस के अगेंस्ट फाइट करता है। जब भी आपका कोई भी फॉरेन इन्वेडर या कि पैथोजन, जैसे कि आपके हो गए बैक्टीरिया या फिर वायरसेस, आपकी बॉडी को इन्फेक्ट करते हैं, तो आपका बॉडी का इम्यून सिस्टम इनको रिकॉग्नाइज कर लेता है, रिकॉग्नाइज करता है और इनके अगेंस्ट मेमोरी भी बना लेता है। जब भी आपका कोई भी फॉरेन इन्वेडर लेट से बैक्टीरिया इन्फेक्ट करेगा तो बॉडी का रिस्पॉन्स क्या होगा? बॉडी के आपके कुछ सेल्स हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे जिन्हें हम इम्यून सेल्स कहेंगे। वो इम्यून सेल्स जो हैं वो आपके 2 टाइप के हैं जो बेसिकली है, दैट आर बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। अब ये जो सेल्स हैं आपके बॉडी के, ये आपके फॉरेन इन्वेडर्स को पहचानेंगे और जैसे ही ये आपके फॉरेन इन्वेडर को पहचानेंगे ये उसके अगेंस्ट अपना रिस्पॉन्स करेंगे। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए जनरली देखा गया है कि आपके एंटीबॉडी प्रोडक्शन होती है, वेयर एज वायरसेस जो है उनके अंदर टी सेल रिस्पॉन्स होता है। जैसे जब हमने टी सेल की बात करी तो हम धीरे धीरे पढ़ेंगे कि आपके टी सेल्स भी 2 टाइप के हैं। 1 आर टी हेल्पर सेल्स और दूसरे हैं टी साइटोटॉक्सिक सेल्स। तो टी हेल्पर सेल्स जैसे कि आप उनका नाम बता रहे हैं, ये टी हेल्पर सेल्स जो हैं ये बेसिकली आपके बी सेल्स को ही एक्टिवेट करते हैं और बी सेल्स फिर जो आपके एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं और ये एंटीबॉडी आपके बैक्टीरिया के साथ बाइंड करती है और इसकी फैगोसाइटोसिस हो जाती है। यानी जो भी आपके बॉडी के अंदर कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो बेसिकली इस बैक्टीरिया को खा जाते हैं। फैगोसाइटोसिस का मतलब है इस बैक्टीरिया को खा जाते हैं। सो आपके और सेल्स जो है वो इन्फेक्ट नहीं होते एंड आपकी बॉडी जो है वो फ्री ऑफ पैथोजन हो जाती है।
तो आपके ये बैक्टीरिया के लिए होता है, लेकिन वायरसेस के लिए जो रिस्पॉन्स होता है वो साइटोटॉक्सिक होता है, क्योंकि आपके वायरस जो होते हैं वो आपके सेल के अंदर ही बैठे होते हैं, तो आप उनके अगेंस्ट कोई मेडिसिन नहीं बना सकते। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप उनके अगेंस्ट कोई मेडिसिन बनाएंगे, इट मीन्स आप अल्टीमेटली अपने ही सेल्स को मार रहे हैं बॉडी के। सो इसीलिए आपके जो टी साइटोटॉक्सिक सेल्स होते हैं वो आपके वो उन सेल्स को मार देते हैं जो आपके वायरस से इन्फेक्टेड होते हैं। इसीलिए जब भी आपको कोई भी वायरल डिजीज होती है या कोल्ड होता है तो वो हमेशा 4-5 डेज लेती ही है, क्योंकि वो बॉडी अपने तरीके से फाइट करती है, उसके अंदर आपके कोई भी मेडिसिन विल नॉट वर्क। ठीक है, तो इम्यूनिटी बेसिकली वो है जिसके अंदर आपकी वजह से आपके जितने भी पैथोजेंस आपके सराउंडिंग इन्वायरमेंट में है वो आपको इन्फेक्ट नहीं कर पाते हैं, और इन केस इन्फेक्ट करते भी है तो उसके अगेंस्ट आपका एक रिस्पॉन्स जनरेट होता है बॉडी में, और बॉडी उसकी मेमोरी भी रखता है, याद भी रखता है। जिस भी बैक्टीरिया पैथोजन के स्ट्रेन ने आपको एक बार इन्फेक्ट किया, अगर वो दोबारा आपको इन्फेक्ट करेगा तो आपको कोई बीमारी नहीं होगी। वो इसीलिए है क्योंकि आपकी बॉडी उस पैथोजन को याद रखती है और मेमोरी सेल्स बना लेती है कि जैसे ही वो मेमोरी सेल्स उस पैथोजन को दोबारा देखते हैं वो दोबारा से एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देते हैं, और वो आपका पैथोजन आपको दोबारा इन्फेक्ट नहीं कर पाता। सो दैट्स द रीजन कि मान लीजिए अगर आपको कोल्ड हुआ है और आपके घर में आपसे ही अगर और लोगों को भी कोल्ड हुआ है तो आपको दोबारा फिर से कोल्ड नहीं होगा, एटलीस्ट उस स्ट्रेन से तो नहीं होगा, क्योंकि आपके बॉडी के पास मेमोरी सेल्स हैं जो उनके अगेंस्ट फाइट कर सकते हैं। सो बाय दिस वे आपके इस पूरा प्रोसेस जिसके थ्रू आपका डिफेंस मैकेनिज्म है काम करता है, उसको हम इन शॉर्ट इम्यूनिटी बोलते हैं। सो हम अभी आपका स्टेप बाय स्टेप चलेंगे एंड देन विल सी कि आपका एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी क्या होता है। हम बेसिक से शुरू करेंगे एंड देन हम आपके मेन मुद्दे पे आएंगे। सो इम्यूनिटी की जब हम बात कर रहे हैं तो आपकी इम्यूनिटी दो तरीके की है। सबसे पहले है इनेट इम्यूनिटी, ठीक है, जिसको हम नेचुरल इम्यूनिटी भी बोलते हैं, नेचुरल इम्यूनिटी एंड नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी एज वेल। ऐसा क्यों? क्योंकि आपका क्या है, इनेट इम्यूनिटी है जो आपका फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। तो इनेट इम्यूनिटी जो है आपकी वो बेसिकली आपका फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस देखिए, जैसे आपकी स्किन है, आपकी स्किन सबसे पहले एक बैरियर है मोस्ट ऑफ द पैथोजेंस के लिए। नाउ इनसाइड योर नोज यू हैव हेयर्स। व्हाई यू हैव हेयर्स? क्योंकि वो भी आपके पैथोजेंस की एंट्री को रिस्ट्रिक्ट करते हैं। इनसाइड द ईयर यू हैव वैक्स एंड हेयर। व्हाई? ये भी आपके पैथोजन की एंट्री को रिस्ट्रिक्ट करते हैं। तो ये आपके नेचुरल मेथड ऑफ प्रोटेक्शन है जो बॉडी के पास है, इसलिए इसे हम इनेट या नेचुरल इम्यूनिटी बोलते हैं। और इसके अलावा इनेट इम्यूनिटी में कुछ आपके सेल्स है, जैसे हम डेंड्राइटिक सेल्स, मैक्रोफेजेस, मास्ट सेल्स, ये सब सेल्स है जो मिलके काम करते हैं, जो आपके पहले ही आपके इन्फेक्शन होने से पहले खुद से रोकते हैं। तो इसीलिए इसे इनेट या नेचुरल इम्यूनिटी भी हम बोलते हैं। तो ये नॉन स्पेसिफिक होती है क्योंकि इसके अंदर कोई स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल्स एक्टिवेट नहीं होते हैं। इसके अंदर नॉन स्पेसिफिकली आपके बहुत सारे सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं जो साइटोकाइंस रिलीज करते हैं, जो कि आगे आपके और सेल्स को फिर से एक्टिवेट करते हैं और आपके बहुत सारे सेल्स जो है इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो इसीलिए ये नॉन स्पेसिफिक है। वेयर एज एक्वायर्ड इम्यूनिटी और अडेप्टिव इम्यूनिटी। एक्वायर्ड क्या होती है? एक्वायर्ड का मतलब है ये इम्यूनिटी हमें बचपन से मिली है, ठीक है। तो एक्वायर्ड मींस कि हम इसे बचपन से इस इम्यूनिटी को इनहेरिट कर रहे हैं। जैसे ही जो मदर मिल्क जब न्यूली बॉर्न पीता है तो उसके अंदर भी बहुत सारी एंटीबॉडीज होती हैं जो हमें आगे इन्फेक्शन से बचाती है। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। तो एक्वायर्ड मींस जो हम बचपन से इनहेरिट कर रहे हैं, जो हमारे पास है, ठीक है। एंड ये आपकी स्पेसिफिक होती है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज वेरी स्पेसिफिक फॉर द पैथोजन, वो एक पर्टिकुलर पैथोजन के लिए ही काम करेगी। वेयर इनेट इम्यूनिटी जो है वो नॉन स्पेसिफिक है, तो जितने भी पैथोजन आपकी बॉडी में एंटर करेंगे वो सबके लिए एक्ट करेगी। लेकिन एक्वायर्ड या अडेप्टिव इम्यूनिटी सिर्फ एक पर्टिकुलर पैथोजन के अगेंस्ट ही काम करेगी। नाउ अब हम इनेट इम्यूनिटी की बात करें तो हम स्टेप बाय स्टेप इसके कुछ पॉइंट्स देखते हैं।
सो इननेट इम्यूनिटी जो है ये आपके बाय बर्थ से प्रेजेंट है, क्योंकि दीज आर द सेल्स जो हमारे बचपन से हमारे पास प्रेजेंट है। नाउ दिस इज एक्टिवेटेड इमीडिएटली व्हेन द पैथोजन अटैक्स। जैसे ही ये पैथोजन अटैक करेगा आपकी बॉडी को, ये वैसे ही आपके इमीडिएटली आपके इननेट इम्यूनिटी जो है वो एक्टिवेट हो जाती है। ओके, तो इननेट इम्यूनिटी में आपके बैरियर है, मेथड है एंड डिफेंस मैकेनिज्म है। बैरियर मैकेनिज्म है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया स्किन का, कि स्किन जो है वो क्या करती है, आपके बैरियर की तरह काम कर रही है। इसी तरीके से जो आपके नोज में हेयर्स है या म्यूकस है, ये आपका क्या कर रहा है, ये आपका नेचुरल बैरियर की तरह काम कर रहा है। सिमिलरली आपके सलाइवा है, सलाइवा में आपके एंजाइम्स है। सो दीज आर द इनहेरिट मैकेनिज्म ऑफ डिफेंस, ठीक है। देन इम्यूनिटी जो है ये आपके बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म सिस्टम है, जो आपका बेसिकली वैरायटी ऑफ पैथोजेंस के अगेंस्ट काम करता है। ओके, तो ये इसके अंदर कौन कौन से आपके एंजाइम्स और कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। नाउ सलाइवरी एंजाइम्स है, ठीक है, आपके जैसे अमाइलेज एंजाइम होता है, ठीक है। तो आपके सलाइवा में जितने एंजाइम्स हैं वो भी आपके बैक्टीरिया की ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट करते हैं। देन नेचुरल किलर सेल्स हैं। देन वी हैव स्किन न्यूट्रोफिल्स। तो ये सेल्स एंड प्लस आपके स्किन, आपके एंजाइम्स बॉडी के, ये टुगेदर जो हैं आपका इम्यून सिस्टम, इननेट इम्यून सिस्टम का पार्ट होते हैं। नाउ जब हम बैरियर की बात करते हैं, एज आई सेड कि इननेट इम्यूनिटी में आपके बैरियर मेथड भी हैं एंड डिफेंस मैकेनिज्म मेथड भी हैं। तो बैरियर मैकेनिज्म में आपके 4 टाइप ऑफ बैरियर्स हैं। जब हमने इननेट इम्यूनिटी की बात की थी, सो वी हैव टॉक्ड अबाउट कि आपके बैरियर मैकेनिज्म्स, एज वेल एज डिफेंस मैकेनिज्म। सो बैरियर मैकेनिज्म में क्या क्या मैकेनिज्म है आपके। फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर में आपके स्किन आ जाती है, ठीक है, आपके बॉडी हेयर आ जाते हैं, सीलिया, आई लैशेस, ठीक है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ये सब आपके नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म है, ठीक है। सो ये आपके स्किन हो गए, बॉडी हेयर हो गए, सीलिया, आई लैशेस, ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म है जो आपके एक्ट करते हैं। देन अब आपकी स्किन जो है, आपके स्किन पे आपके जो मेलाटोनिन होता है, जो आपकी डार्क कॉम्प्लेक्शन, जो आपका टोन को सेलेक्ट करता है, तो ये केमिकल होता है जो बेसिकली आपके पिगमेंट जो है आपके स्किन में प्रेजेंट है, इसका भी अपना एंटी डिफेंस मैकेनिज्म है। हेयर तो आपके एज अ डिफेंस मैकेनिज्म काम कर ही रहे हैं, बट साथ में आपका जो मेलाटोनिन है जो स्किन में प्रेजेंट है, दैट इज ऑल्सो एक्टिंग एज अ बेसिकली बैरियर मेथड। एंड जो म्यूकस है which coats the nose and ear, that also act as a protective mechanism, जो आपके पैथोजन को फर्स्ट लाइन ऑफ एंट्री है कि पैथोजन एंटर ही ना करे। अब अगर वो एंटर कर जाएगा तब आपके सेल्स एक्टिवेट होंगे। तो बैरियर मेथड का काम क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपके किसी भी पैथोजन की एंट्री को रिस्ट्रिक्ट करना। तो इसके लिए आपके बॉडी में आपका स्किन है जिसपे हेयर्स प्रेजेंट है, आपके नोज में म्यूकस एंड हेयर्स है, आपके सलाइवा है जिसमें आपके एंजाइम्स प्रेजेंट है। नाउ आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में भी आपका HCl होता है। HCl जो है काफी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर देता है बिकॉज इट इज एसिडिक इन नेचर, जो आपके पैथोजेंस जो है बियर नहीं कर पाते हैं, उस एनवायरनमेंट में ग्रो नहीं कर पाते हैं। सो इस तरीके से ये आपका बैरियर मेथड जो है वो फर्स्ट मैकेनिज्म ऑफ डिफेंस है कि आपके पैथोजन की सबसे पहले एंट्री को ही रिस्ट्रिक्ट करना है। देन उसके बाद आपके कुछ फिजियोलॉजिकल बैरियर्स है। फिजियोलॉजिकल बैरियर में आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जो आपके जीआई ट्रैक्ट में प्रेजेंट है, बेसिकली आपके स्टमक में प्रेजेंट है। नाउ अब इतने स्ट्रॉन्ग एसिडिक इन्वायरमेंट में जो आपके जर्म्स हैं वो सरवाइव नहीं कर पाते हैं। सो आपके अगर आपके फूड में भी कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं तो वो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके जो स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो ही उनको किल कर देता है, ठीक है। सो आपके स्टमक में जो HCl प्रेजेंट है ये भी आपके जो जर्म्स आपके फूड में प्रेजेंट है उसको किल करता है।
नाउ सलाइवा हमारे माउथ में और आपके टीयर्स जो आपके आईज में प्रेजेंट है, इनकी भी एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी होती है। एंटीबायोटिक मतलब दे कैन किल द बैक्टीरिया। ठीक है, तो इसकी वजह से आपके पैथोजन जो है वो ग्रो नहीं कर पाते, क्योंकि हम जो है ओवरऑल पूरे दिन में हम खाना खाते हैं, हम कहीं के बाहर का भी खाना खाते हैं, हम जंक भी खाते हैं, हमें नहीं पता कि उसमें जर्म्स प्रेजेंट है या नहीं है, और ऑलमोस्ट होते ही है। सो ये बॉडी का अपना फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है कि जितने भी फूड में आपके जर्म्स है, बिकॉज ऑफ द स्टमक का आपका हाई पीएच होता है, तो वो ऑलरेडी आपके न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपके जो आई में आपके टीयर्स होते हैं उसमें भी इंजाइम्स होते हैं जिसकी एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी है। देन माउथ में जो सलाइवा है इसके अंदर जो इंजाइम्स हैं इनके अंदर भी एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी है। इसीलिए कहते हैं कि अगर आप अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रखेंगे तो आपको कोई बीमारी नहीं होगी। कहते हैं ना कि इम्यूनिटी स्ट्रांग करो तो हमें डिजीजेस नहीं होंगी, दैट्स इन फैक्ट ट्रू, क्योंकि अगर आपकी बॉडी का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म जो है वो स्ट्रांग होगा तो आपको पैथोजन इन्फेक्ट ही नहीं करेगा। सो जिन लोगों की इम्यूनिटी लो रहती है उनको जनरली ज्यादा कोल्ड एंड इन्फ्लुएंजा जो होता है वो होता रहता है, लेकिन जिनका इम्यूनिटी स्ट्रांग होता है उनको ये कम अफेक्ट करते हैं। सो बेटर है आप ऐसी चीजें लिया करिए। आजकल जैसे विटामिन सी मार्केट में बहुत है, आप ऑरेंजेस खाइए, कीनो खाइए, विच आर गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी एंड दे ऑल्सो इनहेंस द इम्यूनिटी। ठीक है, एंड टेक आलमंड्स, च्यवनप्राश, ऑल दीज थिंग्स आर रियली गुड फॉर द इम्यूनिटी। नेक्स्ट, अब हमने फिजियोलॉजिकल बैरियर्स देख लिए, नाउ वी टेक अ लुक एट कि सेलुलर बैरियर्स क्या है। नाउ सेलुलर बैरियर में बेसिकली आपके सेल्स हैं जो इननेट इम्यूनिटी का पार्ट है, जो आपके डिफेंस मैकेनिज्म में एक्ट करते हैं। सो उनमें आपके जो सेलुलर बैरियर्स हैं इनमें आपके ल्यूकोसाइट्स आ जाते हैं जिन्हें हम WBCs कहते हैं। ठीक है, देन आपके हैं न्यूट्रोफिल्स, देन आपके हैं लिम्फोसाइट्स, देन यू हैव बेसोफिल, देन वी हैव इओसिनोफिल। ठीक है, एंड मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स जो हैं आपके बाद में मैच्योर होके दे फॉर्म मैक्रोफेजेस ओनली। So these are the cells जो basically आपके innate immunity का part है and they help in the innate immune defense mechanism. So I would request जो भी बच्चे हमारे साथ हैं वो अपने क्वेश्चन जरूर पुटअप करें इस टॉपिक को रिलेटेड। एंड एनीवेज अगर आपका कोई और टॉपिक है जिसमें आप चाहते हैं कि आपको प्रॉब्लम है एंड वी शुड टेक दैट, प्लीज उसको हमें कमेंट करके बताइए। So hi Ruby, and if you have any problem, any query regarding this topic and any other topic, feel free to ask me anytime. So आपके सेलुलर बैरियर्स में जो आपके प्रिवेंट करते हैं पैथोजेंस को फ्रॉम एंटरिंग इनटू योर बॉडी एंड इफ दे एंटर उनके अगेंस्ट फाइट करते हैं, सो उनमें सेलुलर बैरियर्स जो हैं आपके हैं WBC, दैट इज वाइट ब्लड कॉर्पसल्स, देन न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट, बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स, मोनोसाइट्स जो आपके बाद में मैच्योर होके आपके मैक्रोफेजेस बनाते हैं जिनका आपका एंटीजन प्रेजेंटेशन में काम होता है। एंटीजन प्रेजेंटेशन क्या है इसको हम थोड़ा भी आगे डिस्कस करेंगे, बट पहले आपको इननेट डिफेंस मैकेनिज्म में क्लैरिटी होना जरूरी है। सो अगर कोई भी प्रॉब्लम है सो प्लीज आप कमेंट करके हमको जरूर बताइए। देन अब आपके इननेट इम्यूनिटी को बहुत अच्छे से ये डायग्राम डिपिक्ट कर रहा है। अब आप देखिए ये आपकी स्किन है जो आपकी एपिथेलियल बैरियर है। एपिथेलियल बैरियर आपका स्किन में है, तो ये स्किन जो है ये आपका फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। दिस इज द एपिथेलियल बैरियर। आप देख सकते हैं कि ये माइक्रोब जो है, बिकॉज आपका एपिथेलियल बैरियर है और आपके सेल्स एपिथेलियम के बिल्कुल एक दूसरे का साथ चिपक के अलाइंड होते हैं, तो काफी आपकी जो सेल्स हैं जो माइक्रोब हैं वो बॉडी में एंटर नहीं कर पाते हैं। रूबी मैं बहुत सारी चीजें जो हैं मैं आपको हिंदी में समझाने की कोशिश कर रही हूँ, बट कुछ टर्मिनोलॉजीज ऐसी होती हैं जो मुझे इंग्लिश में लेनी पड़ती हैं।
अगर फिर भी आपको कहीं पे कुछ टर्म में प्रॉब्लम हो जो क्लियर ना हो रही हो तो आप ऐसे हमसे पूछ सकते हैं, बट मैं मैक्सिमम कोशिश यही कर रही हूँ कि मैं हिंदी में बताऊं, बट कुछ टर्म्स ऐसी होती हैं जिसको मुझे इंग्लिश में ही बोलना पड़ता है, क्योंकि हमारे साथ इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी जुड़े रहते हैं, तो इसीलिए कुछ टर्म्स है जो मुझे इंग्लिश में ही बोलनी है, बट फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकती है। पहला है आपका एपिथेलियल बैरियर। एपिथेलियल बैरियर में आपका स्किन आ जाता है, क्योंकि ये जो स्किन के जो सेल्स होते हैं वो बिल्कुल एक दूसरे के साथ बिल्कुल चिपक के होते हैं, तो इसीलिए माइक्रोब आपके एंटर ही नहीं कर पाते हैं। देन अगर एंटर कर भी जाते हैं थ्रू एनी रूट आपके माइक्रोब्स, तो हमारी सेलुलर बैरियर्स है, सेलुलर बैरियर्स में आपके डेंड्राइटिक सेल्स है जिनका काम क्या होता है, एंटीजन प्रेजेंटेशन में भी है। डेंड्राइटिक सेल्स का काम आपका एंटीजन प्रेजेंटेशन में भी है एंड फैगोसाइटोसिस में भी है। फैगोसाइटोसिस क्या होता है कि जैसे सेल को खा जाना, जो भी आपका सेल इन्फेक्टेड है बॉडी ये सेल्स उनको खा जाते हैं, तो इसीलिए इनको फैगोसाइट्स भी बोलते हैं। फैगोसाइटोसिस वो प्रोसेस है जिसके अंदर जो भी इन्फेक्टेड सेल्स है उसको बॉडी खुद ही रिकॉग्नाइज करके उसको खा जाती है, सो दैट इज फैगोसाइटोसिस। उसके बाद आपके न्यूट्रोफिल्स हैं, मैक्रोफेजेस हैं, नेचुरल किलर सेल्स हैं। नेचुरल किलर सेल्स बेसिकली आपके माइलोपेरोक्सीडेज जैसे एंजाइम रिलीज करते हैं और नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज करते हैं जो बेसिकली माइक्रोब को किल करने में हेल्प करते हैं। देन वी हैव एंटीबॉडीज, जो नेचुरल एंटीबॉडीज हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, एंड आपका कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। तो ये सब आपके इनेट इम्यूनिटी का पार्ट है, स्टार्टिंग फ्रॉम आपके एपिथेलियल बैरियर टू आपके सेलुलर बैरियर। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट इसके बाद है आपका साइटोकाइन बैरियर। साइटोकाइन बैरियर क्या है कि जैसे भी मान लीजिए कोई भी आपकी बॉडी में वायरस इन्वेड करता है, वायरस जो जब भी आपकी बॉडी में इन्वेड करेगा तो ये आपके कुछ प्रोटीन्स रिलीज करता है जिसको हम इंटरफेरॉन्स कहते हैं, जो आपके इन्फेक्टेड सेल्स के अराउंड कोटिंग कर देते हैं और आपके उसको फर्दर इन्फेक्ट होने से बचाते हैं। मान लीजिए अगर आपका कोई भी सेल है जिसमें आपका कोई वायरस ने इन्फेक्ट किया है, मान लीजिए ये एक सेल है जिसमें वायरस जो है इन्फेक्टेड सेल है, तो अब ये क्या करेगा, इसके अंदर आपके ऐसे प्रोटीन्स रिलीज होंगे जिन्हें हम इंटरफेरॉन्स कहेंगे, इंटरफेरॉन गामा। अब ये क्या करेगा, इंटरफेरॉन गामा जो है ये प्रोटीन जो है इस वायरस इन्फेक्टेड सेल के अराउंड एक कोटिंग बना लेगा। ठीक है, तो अब क्या होगा इस सेल के अंदर, अब जो बॉडी है बिकॉज IFN गामा इसके आसपास बिल्कुल अपनी एक कोटिंग बना ली है, तो बॉडी इस सेल को पहचान लेगी और इसको किल कर देगी। जब इस सेल को किल कर देगी तो अब वायरस जो है, सेल भी मर जाएगा तो आपका वायरस भी ऑटोमेटिकली मर जाएगा और फर्दर इन्फेक्शन को रोक देते हैं। ये इंटरफेरॉन्स जो है वो क्या करते हैं, अब बाकी सेल्स को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। ठीक है, कि अब ये जो वायरस, जब ये सेल मरेगा और इसमें से जब वायरस निकलेगा तो वो बाकी सारे सेल्स को इन्फेक्ट ना करे। ठीक है, तो ये क्या करेगा, आपके कोटिंग बना लेता है और ये जो आपके सिग्नल होते हैं ये बेसिकली आपके जो सेल्स इन्फेक्ट नहीं हुए हैं उनको भी सिग्नल दे देते हैं, ताकि आपके जो सेल्स इन्फेक्ट नहीं हुए हैं उनको भी ये जो वायरस, जब ये सेल मरेगा तो ये वायरस जब उसमें से रिलीज होगा तो ये आपके और सेल्स को इन्फेक्ट नहीं कर पाए। ठीक है, और बेसिकली जब ये इस सेल को मार देगा तो वायरस भी अपने आप ही मर जाएगा, क्योंकि वायरस को एक सेल चाहिए होता है अपने नए वायरस बनाने के लिए। तो जब ये सेल ही नहीं रहेगा तो नए वायरस भी नहीं बनेंगे। ठीक है, और आपके सेलुलर मैकेनिज्म इस तरीके से सेट हो जाते हैं कि आपके जिन सेल्स में इन्फेक्शन नहीं है उनको भी ये वायरस अब इन्फेक्ट ना करे। ओके, जैसे कि रूबी केमिस्ट्री जो है आपको पता होगा कि डॉक्टर सुधीर लेते हैं। मैं जो हूँ पर्टिकुलर बायोलॉजी लेती हूँ, और आप अगर एकलव्य एजुकेशन के साथ जुड़े हुए हैं तो हमारे हर ऑल्टरनेट डे पे केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स की क्लासेस होती रहती हैं।
सो आप फर्दर आप इसकी ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां पे सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं जहाँ पे आपके बायोलॉजी, केमिस्ट्री, सब तरीके के सब्जेक्ट्स जो हैं वहां पे है, क्रैश कोर्सेज भी अवेलेबल है। सो आई वुड सजेस्ट रूबी कि आप ऐप डाउनलोड करिए एकलव्य एजुकेशन का, उसमें हिंदी मीडियम में भी लेक्चर्स हैं, इंग्लिश मीडियम में भी लेक्चर्स हैं, एंड उसमें आपके नीट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। नेक्स्ट, अब आपके सेल्स जो इन्वॉल्व हैं इननेट इम्यूनिटी में वो कौन कौन से हैं। नाउ फेगोसाइट्स, बेसिकली फेगोसाइट्स हमारे वो सेल्स हैं जो आपके उन सेल्स को खा जाते हैं जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड है। इससे क्या होगा कि जो इन्फेक्टेड सेल्स है वो ही नहीं रहेंगे, तो आपके और सेल्स जो हैं वो इन्फेक्ट नहीं होंगे। ठीक है, सो मैक्रोफाजेज इनमें से एक हैं। ये क्या करते हैं, ये आपके सर्कुलेटरी सिस्टम की वॉल के अक्रॉस घूमते रहते हैं और ये क्या करते हैं, साइटोकाइंस रिलीज करते हैं जो कि आपके दूसरे सेल्स को रिक्रूट करते हैं एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन। जहां पे भी इन्फेक्शन हुआ है वहां पे मैक्रोफाजेस साइटोकाइंस रिलीज करते हैं और ये साइटोकाइंस और सेल्स को सिग्नल देते हैं कि आ जाओ और इस सेल को मारो। तो बेसिकली साइटोकाइंस आपके सिग्नल हैं कि वो और सेल्स को भी एक्टिवेट करते हैं जो कि आपके साइट ऑफ इन्फेक्शन पे आ जाते हैं और जो सेल्स पर्टिकुलरली इन्फेक्टेड हैं उनको किल कर देते हैं। ठीक है, मास्ट सेल्स क्या है, ये आपके बेसिकली वुंड हीलिंग में होता है। जब भी आपको चोट लगती है तो उस टाइम आपको जो स्वेलिंग, पेन उस आपको होती है वो बिकॉज ऑफ आपके मास्ट सेल्स वहां पे हिस्टामिन रिलीज करते हैं, इसीलिए इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स हो जाता है वहां पे। क्योंकि जब भी चोट लगती है तो हमारे सेल के न्यूट्रोफिल्स और एनके सेल्स ये सब एक्टिवेट होके एट द साइट ऑफ वुंड आ जाते हैं, इसीलिए आपके स्वेलिंग भी आ जाती है, पेन भी होती है। आप एकलव्य एजुकेशन की जो ऐप प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। आप प्ले स्टोर पे जाइए अपने फोन पे और वहां पे एकलव्य एजुकेशन का ऐप डाउनलोड कर लीजिए और उसमें आपको सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगी। नेक्स्ट, आपके मास्ट सेल्स जो हम बात कर रहे थे ये वुंड हीलिंग में है एंड आपके इन्फेक्शन के अगेंस्ट भी काम करती हैं। देन न्यूट्रोफिल्स जो हैं ये आपके ग्रैन्यूल्स कंटेन करते हैं जो टॉक्सिक होते हैं और ये किसी भी पैथोजन जो भी इसके कांटेक्ट में आता है उसको मार देते हैं। ठीक है, इओसिनोफिल्स जो हैं ये भी टॉक्सिन प्रोटीन कंटेन करते हैं जो कि बैक्टीरिया या किसी भी पैरासाइट के कांटेक्ट में आते ही उन्हें मार देते हैं। देन बेसोफिल्स जो हैं ये आपके पैरासाइट्स को इनफेक्ट बेसिकली टारगेट करते हैं एंड मास्ट सेल्स की तरह ये भी हिस्टामिन रिलीज करते हैं और इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जो है करते हैं। नेचुरल किलर सेल्स जो हैं ये आपके इन्फेक्टेड होस्ट सेल को खा जाते हैं, बेसिकली उसी को ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो ये आपके जो होते हैं बेसिकली फेगोसाइट्स होते हैं। देन डेंड्राइटिक सेल्स जो है, ऐसे मैंने आपको बताया कि ये आपके फेगोसाइटोसिस में भी हेल्प करते हैं। और एंटीजन प्रेजेंटेशन क्या होता है, अब आपका कोई भी सेल जो इन्फेक्टेड है वो आपका क्या करेगा, जो भी वायरस या बैक्टीरिया है उसके प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करेगा बिकॉज आपके लाइजोसोम्स में एसिडिक एनवायरनमेंट होता है तो उसके प्रोटीन्स जो है डाइजेस्ट होंगे। तो डेंड्राइटिक सेल क्या करता है, उस वायरस को लेता है और उसको क्या करेगा, उसको प्रोसेसिंग करेगा और उसके कुछ एपिटोप्स होंगे, जो सरफेस प्रोटीन होंगे उसके कुछ एपिटोप्स होंगे, उसको आपके क्योंकि वो अलग है तो उसको प्रेजेंट करेगा टी सेल्स को। अब टी सेल्स के अंदर आपके कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जिन्हें हम MHC कहते हैं। तो अब बिकॉज टी सेल जो है वो रिकॉग्नाइज कर लेंगे कि ये जो है पैथोजन ये आपकी बॉडी का, ये आपके बॉडी का पार्ट नहीं है, तो MHC उसको पहचान के उसके अगेंस्ट फिर बी सेल को एक्टिवेट करेंगे और बी सेल फिर उस एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाएगा एंड धीरे धीरे आपका वो एंटीजन जो है वो न्यूट्रलाइज होगा जैसे जैसे उस पर एंटीबॉडीज बाइंड करेंगी। तो इस तरीके से जो वायरल इन्फेक्शन है उसके अगेंस्ट आपकी बॉडी खुद से काम करती है। नाउ एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है, अभी तक हमने इनेट इम्यूनिटी पढ़ी है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है, ये आपकी वो इम्यूनिटी है जो हम आपके ओवर द टाइम आपकी बॉडी जो है गेन करती है। ठीक है, अब आपके ये आपके बाय बर्थ से तो प्रेजेंट होती नहीं है, ये इम्यूनिटी है जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमारा, बिकॉज हम फ्रॉम द चाइल्डहुड हमें बहुत सारी इन्फेक्शंस होती हैं, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें अटैक करते हैं, तो हमें धीरे धीरे जिन पैथोजन के अगेंस्ट हमारी इम्यूनिटी बन गई है, ठीक है, उसको हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहेंगे क्योंकि ये हमें मिली नहीं है, ये हमने खुद बाय द इन्वायरमेंटल चेंजेस एंड ऑल हमने ये इम्यूनिटी एक्वायर करी है। ठीक है,
सो ये इम्यूनिटी जो है इनेट इम्यूनिटी की तरह बिल्कुल नहीं है, ये एक्वायर्ड है कि बाय द टाइम वी हैव गेन दिस काइंड ऑफ इम्यूनिटी। ओके, तो किसी भी पैथोजन के अगेंस्ट जब हमारी वो इम्यूनिटी काम करती है जो ओवर द टाइम हमने बनाई है, देन दिस इज नोन एज एक्वायर्ड इम्यूनिटी। This is an individual acquires the immunity after the birth and hence it is called acquired immunity, क्योंकि ये इम्यूनिटी बर्थ के बाद आती है इसीलिए एक्वायर्ड है। नाउ ये बहुत ही स्पेसिफिक होती है एंड ये आपके स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल्स ही करते हैं जिनको हम एंटीबॉडीज प्रोडक्शन से आपका जो भी पैथोजन है उसे न्यूट्रलाइज किया जाता है, या फिर लिम्फोसाइट्स जो है जिसके अंदर हमारे 20 लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स है जो टुगेदर आपके काम करके आपके पैथोजन को एलिमिनेट करते हैं बॉडी से। सो द मेन फंक्शन ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है इज टू रिलीव द विक्टिम ऑफ द इन्फेक्शियस डिजीज एंड ऑल्सो प्रिवेंट इट्स अटैक इन फ्यूचर। तो बेसिकली एक्वायर्ड इम्यूनिटी का क्या काम है कि जैसे ही कोई पैथोजन आया है उसको अगर इन्फेक्शन हो भी गई है तो उसको एलिमिनेट करना पहला काम, और उसके अगेंस्ट मेमोरी बना लेना ताकि अगर वो फर्दर आपको फ्यूचर में इन्फेक्ट करे तो आपको उससे कोई भी बीमारी ना हो। नाउ नेक्स्ट आप ये देख सकते हैं कि आपके एक्वायर्ड इम्यूनिटी के जो कंपोनेंट्स है, जैसे कि हमने कहा लिम्फोसाइट्स है, लिम्फोसाइट्स में बेसिकली बी लिम्फोसाइट्स हैं एंड टी लिम्फोसाइट्स है। तो बी से लिम्फोसाइट्स का क्या काम है, एंटीबॉडी। ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये एंटीबॉडी का है। सो हमारी बॉडी में n नंबर ऑफ बी सेल्स हैं जो कि आपके बने हुए हैं फॉर द वाइड वैरायटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो बहुत सारी एंटीबॉडीज हमारी बॉडी में होती ही है, ये इम्यूनिटी हमारे पास होती ही है। तो बी सेल्स के ऊपर जो आपके एंटीबॉडी का आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, तो ऐसे बहुत सारे बी सेल्स हैं जिनके ऊपर आपके ऐसी एंटीबॉडीज भी होंगी जिन पैथोजन ने हमें आज तक शायद इन्फेक्ट भी ना किया हो, लेकिन हमारी बॉडी के पास होती हैं ये एंटीबॉडीज, क्योंकि हमारी बॉडी जो है n नंबर ऑफ रेपर्टोयर कंटेन करती है टू फॉर द अननोन पैथोजेंस एज वेल। सो आपके बी सेल्स जो है उनके पास ये एंटीबॉडी होती है, जैसे ही इसके अगेंस्ट का एंटीजन जिसके अगेंस्ट ये स्पेसिफिक है वो आता है, वैसे ही बी सेल उसको बाइंड कर जाते हैं और बहुत सारी एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं जिसकी वजह से जो आपका पैथोजन है वो न्यूट्रलाइज हो जाए। दूसरा है आपके टी सेल्स। टी सेल का काम क्या है, ये इन्फेक्टेड सेल को, टी सेल्स भी बेसिकली आपके दो तरीके के होते हैं, टी हेल्पर सेल्स एंड टी साइटोटॉक्सिक सेल्स। तो टी हेल्पर सेल्स का काम होता है कि ये बी सेल को ही आपका बेसिकली एक्टिवेट करते हैं और ये बी सेल को एक्टिवेट करके उनसे एंटीबॉडी प्रोड्यूस करवाते हैं, ठीक है। और टी साइटोटॉक्सिक सेल्स क्या होते हैं, ये आपके जो इन्फेक्टेड सेल्स है उसको किल कर देते हैं, यानी कोई भी वायरस इन्फेक्टेड अगर सेल है तो उस सेल को ही किल कर देंगे ताकि वो इन्फेक्शन और सेल्स में ना फैले। सो एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है आपकी एक्टिव भी हो सकती है एंड पैसिव भी हो सकती है। एक्टिव है कि जो आपका बेसिकली आपने एक्वायर की है, ठीक है, जो आप जिसके अगेंस्ट आपकी बॉडी में बेसिकली आपकी बॉडी के अंदर ऑलरेडी मेमोरी हो जिसके अगेंस्ट, दैट इज एक्टिव, कि कभी भी अगर इन फ्यूचर भी आपको वो पैथोजन जब अटैक करेगा तो आपकी बॉडी में उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी हो, ठीक है। एंड पैसिव होता है जैसे आपको वैक्सीनेशन होती है, वैक्सीन में क्या किया जाता है आपका कि जो वायरल या पैथोजन है उसका ही कोई प्रोटीन डाल दिया जाता है, या अगर मान लीजिए वायरस है तो उसी का ही कोई प्रोटीन डाल दिया जाएगा जो उसका सरफेस प्रोटीन होगा, ताकि अब आपकी बॉडी उसको एज अब प्रोटीन आपको इन्फेक्ट तो कर नहीं पाएगा लेकिन बॉडी के लिए वो फॉरेन मॉलिक्यूल है और वो फॉरेन मॉलिक्यूल के लिए फट से एंटीबॉडी बना लेगा। तो अब क्या होगा, अब आपकी बॉडी के पास ऑलरेडी एंटीबॉडीज तो बनी हुई है, अब जब एक्चुअल में वो पैथोजन आपको इन्फेक्ट करेगा तो आपकी बॉडी उसको न्यूट्रलाइज कर देगी, ठीक है। लेकिन इसके अगेंस्ट कोई मेमोरी नहीं बन पाती है, ठीक है। लेकिन अगर जो इम्यूनिटी आपके जो खुद से आप इम्यूनिटी आपकी बॉडी की होती है तो आपके मेमोरी सेल्स भी बनते हैं। तो इससे क्या होता है कि जब फ्यूचर में आपको वो बीमारी कभी भी दोबारा से वो इन्फेक्शन आपको होगी या पैथोजन इन्फेक्ट करेगा तो आपको कोई बीमारी नहीं होगी, क्योंकि मेमोरी टी सेल्स जो है वो आपके फटाफट एक्टिवेट हो जाएंगे, या मेमोरी बी सेल फटाफट एक्टिवेट होके आपके बी सेल्स आपके एंटीबॉडीज बनाएंगे।
सो एक्वायर्ड इम्यूनिटी के क्या क्या फीचर्स हैं? एक तो ये बहुत ज्यादा स्पेसिफिक है, ये हर पैथोजन के लिए बहुत ही स्पेसिफिक है। जैसे इननेट इम्यूनिटी में तो कोई भी पैथोजन हो, बहुत सारे सेल्स एक्टिवेट हो जाएंगे, साइटोकाइंस रिलीज करेंगे और किसी भी तरह इन्फेक्टेड सेल्स को निकालेंगे। लेकिन अडेप्टिव और एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है वो पैथोजन स्पेसिफिक है, ये उसी पैथोजन के अगेंस्ट काम करेगी जिसके अगेंस्ट इसके पास एंटीबॉडीज है। अगर कोई ऐसा पैथोजन, कोई नया पैथोजन आ गया है जिसके अगेंस्ट बॉडी के पास एंटीबॉडीज नहीं है, तो उसके अगेंस्ट आपको इन्फेक्शन हो जाएगी बॉडी में। देन डाइवर्सिटी, हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे वायरसेस के अगेंस्ट आपके एंटीबॉडीज ऑलरेडी हैं, जैसे मैं आपके बता रही थी, इसीलिए आपकी बॉडी जो है बहुत वैरायटी ऑफ पैथोजन्स को आपके पहचान सकती है। ठीक है, देन आपके एक्वायर्ड इम्यूनिटी में आप सेल्फ वर्सेस नॉन सेल्फ पहचान सकते हैं। अब आपके बॉडी के पास खुद के पास भी प्रोटीन है, ठीक है, लेकिन आपका ये इतना स्पेसिफिक होता है एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स कि ये आपके खुद के सेल्स के अगेंस्ट काम नहीं करता, लेकिन जैसे ही कोई फॉरेन मॉलिक्यूल आ जाएगा फटाफट आपका इम्यून सिस्टम उसके लिए एक्टिव हो जाएगा और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बना लेगा और उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। इसीलिए जब लोगों का ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है तो मैचिंग करी जाती है, क्योंकि अगर आप किसी के भी रैंडमली उठा के नहीं दे सकते, अगर आप देंगे तो आपकी बॉडी जो है उसको रिजेक्ट कर लेगी, क्योंकि वो बॉडी के लिए उसका सेल्फ नहीं है। क्योंकि आपके हर एक इंडिविजुअल में जो आपके सेल्स होते हैं उनमें MHC जो मॉलिक्यूल होते हैं वो डाइवर्स होते हैं। मेरे जो बॉडी में जो T सेल के ऊपर MHC प्रेजेंट होंगे वो डिफरेंट होंगे आपके और हर किसी में, एक्सेप्ट जो मेरे क्लोज रिलेशन में है उनसे मैच कर सकते हैं। वो भी 100% मैचिंग नहीं होती, उसके अंदर भी मान लीजिए 80-90% भी अगर मैचिंग हो जाती है तो आपको ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है। लेकिन ट्रांसप्लांटेशन में भी इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग दी जाती है ताकि आपका इम्यून सिस्टम जो है आपके बाहर से जो फॉरेन ग्राफ्ट है उसको रिजेक्ट ना करे। ठीक है, मेमोरी क्या है? एज आई सेड कि कोई भी पैथोजन आपको जब फर्स्ट टाइम इन्फेक्ट करता है तो बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी भी बनाती है और उसके लिए मेमोरी सेल्स भी बना के रखती है, ताकि अब जब वो दोबारा पैथोजन आपको इन्फेक्ट करेगा अब आपके पास मेमोरी सेल्स हैं जो उनको फटाफट पहचान जाएंगे और उनके अगेंस्ट एंटीबॉडी बना लेंगे। नाउ एक्टिव वर्सेस पैसिव इम्यूनिटी के बीच में अब हम डिफरेंस देख लेते हैं। Active immunity is a permanent immunity produced by the antibody of the host in response to a direct contact of an antigen। तो एक्टिव इम्यूनिटी जो है आपके एंटीबॉडी, जब आपके होस्ट में पर्टिकुलर पैथोजन एक्चुअली में आया है और उसने अगेंस्ट बॉडी ने एक्ट किया है तब आपके एक्टिव इम्यूनिटी है। पैसिव इम्यूनिटी क्या है? ये आपकी शॉर्ट टर्म इम्यूनिटी है, क्योंकि क्या है इसके अंदर हम क्या करते हैं, या तो हम एंटीबॉडीज आपके बॉडी में डाल देंगे कि जो भी पैथोजन है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज डाल दी कि तो अब ये आपका जब पैथोजन इन्फेक्ट करेगा तो आपको मतलब आपकी जो ऑर्गेनिज्म है वो ग्रो नहीं कर पाएगा और इन्फेक्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, बट ये शॉर्ट टर्म है, वो तब तक ही एक्ट करेगी जब तक बॉडी आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज रहेंगी। ठीक है, तो ये आपकी शॉर्ट टर्म है पैसिव इम्यूनिटी। और एक्टिव इम्यूनिटी जो है वो आपके इमीडिएटली नहीं होती है, ये एक टाइम लैग के बाद होती है। क्योंकि आपको टाइम लैग क्यों चाहिए? क्योंकि आपका पहले बॉडी उस पैथोजन को रिकॉग्नाइज करेगा और फिर एक्ट करेगा। इसीलिए आपकी जो एक्टिव इम्यूनिटी है वो आपके एकदम नहीं आती है, लेकिन पैसिव इम्यूनिटी एकदम आ जाती है क्योंकि आपकी बॉडी में ऑलरेडी आपके जो एंटीबॉडीज हैं वो डाली गई है। वैक्सीन में क्या होता है? यही होता है। वैक्सीन बेसिकली इनिशियली वैक्सीन्स में एंटीबॉडीज ही डाली जाती थी, बट उनकी शॉर्ट ड्यूरेशन देख के बाद में क्या किया गया कि एटीन्यूएटेड पैथोजन डाल दिया गया। एटीन्यूएटेड पैथोजन मीन्स आपका पैथोजन ही डायरेक्टली बॉडी में डाला गया है, लेकिन उसको इस तरीके से एटीन्यूएट कर दिया गया है कि अब वो आपकी बॉडी में इन्फेक्शन तो नहीं करेगा, लेकिन आपकी बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोडक्शन जरूर कर लेगी। नेक्स्ट, एक्टिव इम्यूनिटी में आपकी मेमोरी रहती है कि नेक्स्ट टाइम जब आपका वो पैथोजन इन्फेक्ट करेगा तो आपकी बॉडी इमीडिएटली एक्ट कर देगी। लेकिन पैसिव इम्यूनिटी में कोई इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी नहीं है, क्योंकि हमने सिर्फ डायरेक्ट एंटीबॉडीज डाल दी है। जैसे ही एंटीबॉडीज खत्म, इम्यूनिटी खत्म। Next, active immunity, when the antigen enters the body naturally, antibodies and specialized lymphocytes are
इंड्यूस्ड बाय द बॉडी। तो जैसे ही आपके एक्टिव इम्यूनिटी में आपके लिम्फोसाइट्स ये सब एक्टिवेट हो जाते हैं, क्योंकि आपके बी सेल्स टी सेल्स दोनों ही एक्टिवेट होते हैं, तभी एंटीबॉडी प्रोडक्शन होती है। लेकिन यहाँ पे आपके कोई भी लिम्फोसाइट्स की एक्टिवेशन नहीं होती है पैसिव इम्यूनिटी में। आपके पैसिव इम्यूनिटी बेसिकली तब भी देखा गया है जब मदर के मिल्क से बेसिकली एंटीबॉडीज ट्रांसफर होती हैं न्यू इन्फेंट को, ताकि जो न्यू बॉर्न है वो आपके बेसिकली आपके जो पैथोजन है उनसे प्रोटेक्टेड रहे, क्योंकि जो न्यू बॉर्न बेबी होता है उसकी इम्यूनिटी अभी इतनी स्ट्रांग नहीं होती एंड इट इज वेरी प्रोन टू इन्फेक्शन। देन आपके एक्टिव इम्यूनिटी के कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, वेयर एज पैसिव इम्यूनिटी के साइड इफेक्ट्स हो भी सकते हैं। ये जो था ओवरऑल क्लास, इसके अंदर हमने बेसिकली बेसिक इम्यूनिटी क्या होती है, आपके इन्नेट इम्यूनिटी एक्वायर्ड इम्यूनिटी में क्या डिफरेंस है, एंड एक्टिव वर्सेस पैसिव इम्यूनिटी में। नाउ अब आपके इससे भी आगे एक स्टेप होता है जिसे हम ह्यूमोरल एंड सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स कहते हैं। तो वो हम अपने अगली लाइव क्लास में लेने वाले हैं, जो इसके जस्ट 15-20 मिनट्स बाद ही है। तो आप जुड़े रहिए हमारे एकलव्य एजुकेशन के साथ। धन्यवाद।